हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, लिब्रा तुला राशि का निकाल रही हूँ। ये जनरल रीडिंग है। ये किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं। मैन वुमेन, मैरिड अनमैरिड बोथ देख सकते हैं, और पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए भी देख सकते हैं। करियर और लव रीडिंग बोथ मैं करूँगी, और जिन्होंने मुझे दिया है मैं उनका आफ्टर जनरल रीडिंग निकालूँगी। ठीक है, पेशेंस रखना है क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बन गई है, क्योंकि अब मुझे ख़त्म करना है। जिन्होंने भी दिया है सबकी रीडिंग कोई छूटे ना, कोशिश मैं ये करूँगी। और जिनको भी मैंने कमेंट बॉक्स में दे दिया था, जिस राशि में निकालूँगी उसी में निकालूँगी। ठीक है, और पेशेंस रखना है। बहुत लंबा हो गया है आपका वीडियो, क्योंकि मैंने भी बनाया है, मुझे भी पेशेंस लगा है। चलिए देखती हूँ मैं क्या आया है आपके लिए। करियर में ये पहले बताना चाहूँगी कि करियर में आपने बहुत सारे सपने देखे हैं अपने लिए। यंगर्स के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत एफर्ट लगा रहे हो आप लोग अपने करियर के लिए। तो मे बी ये जब से देखें, टाइमलेस रीडिंग है ये, और जब भी देखेंगे आप अपने लिए रेजोनेट करेंगे उसी समय से, और अपने अपने तरीके से देखें। करियर में आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होगी, और आपके अंदर ये लिब्रा, आपके अंदर ये क्योंकि हमेशा मैं लिब्रा का देखती हूँ, जब भी आता है उसमें एक यानी कि मैजिशियन का कार्ड ज़रूर आता है, क्योंकि आप लोग के अंदर बहुत सारे गुण हैं ऐसे। और ये जान लो कि करियर में आप जितना मेहनत करोगे, आप फोकस्ड हो। सबसे बड़ी बात है कि आप फोकस्ड हो। और टेम्परेंस का कार्ड है, आपकी राशि भी लिब्रा है, और आपकी लाइफ में और आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अपने लाइफ को बैलेंस में लेके चलते हैं। अगर आपको कहीं फील होता है तो कि क्या करना है क्या नहीं, तो आप मूव ऑन भी कर जाते हैं। आप मेहनत करते हो, सब चीज़ देखते हो, आप फिर समझ में आ जाता है कि ये मेरे लिए रास्ता नहीं है, मेरा दूसरा रास्ता है, तो फिर आप दूसरे रास्ते पर चल देते हो। ठीक है, क्योंकि आपको ये अंदर से पता चल जाता है, और आप उस मजबूती से अब खड़े हो कि अब आपकी लाइफ में, यानी करियर के लिए मैं स्पेशली बताऊंगी कि आपकी मेहनत जो है आने वाले समय में रंग लाएगी ही लाएगी। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना। मेहनत बहुत लगेगा, और जो चाह रहे हो बिल्कुल वैसा होगा, बट फ़िलहाल नहीं हो रहा है आपका, लेकिन आने वाले समय में फ्यूचर में ज़रूर होगा। क्योंकि डेक में आया है 10 ऑफ कप्स, ये शो कर रहा है कि फ्यूचर में आपकी ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, करियर के लिए स्पेशली बता रही हूँ मैं, इसलिए परेशान नहीं होना है। यंगर्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी, आपको फोकस्ड रहना है अपने काम पे, और फिर एक नया स्टेबिलिटी आएगा आपके लाइफ में। ठीक है, और अब मैं लव लाइफ का बताना चाहूँगी कि लव लाइफ में बहुत कोई तो ऐसे हैं जो मूव ऑन अपने लाइफ में कर चुके हैं। नो कांटेक्ट के वजह से बहुत लंबे टाइम से ऐसे थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं नो कांटेक्ट में हूँ और बहुत लंबे टाइम से हूँ, तो अब मूव ऑन आप कर चुके हो, ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। और ये मैं कह दूँ, अगर जो मूव ऑन कर चुके हैं अपने लाइफ में, तो उनके लाइफ में एक ट्रू लव आएगा। जो कहते हैं ना, आत्मा से आत्मा का मिलन, वो मिलने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, क्योंकि उसके बाद ही आया है कि और उस लाइफ को आप बैलेंस में लेके चलेंगे, और एक हैप्पी फैमिली बनेगी। ये अनमैरिड के लिए है, बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए है, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है, ये मैं स्पेशली कहना चाहूँगी। लेकिन अपने अपने तरीके से इसको रेजोनेट करें, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। स्पेशली सबके लिए है, और अपने अपने तरीके से देखें। हो सकता है बहुत कोई नो कॉन्टैक्ट में है, और जो सोच रहे थे कि आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है वो लोगों ने मूव ऑन कर लिया है। स्पेशली मूव ऑन जो कर लिया है, उससे बहुत स्ट्रांग हो गए हैं आप लोग, और आपने सोचा है कि अब मैं वही करूँगा जहाँ मुझे, यानी अब आपकी लाइफ में वही चीज़ होने वाला है। बहुत कोई, यानी देखो मेजर कार्ड्स भी आए हैं, और दो हाई प्रिस्टेस का भी आया है, और चैरियट का कार्ड आया। आप लोग अब अपने लाइफ में बैलेंस तो रखते ही हो, लाइफ में हर तरफ। कभी बहुत बार झगड़ा हो जाएगा, या और फिर उसके बाद आप खुद ही फिर यानी थोड़ा देर शांत होकर फिर आप अपने पार्टनर के साथ बात करने, यानी मैरिड लाइफ के लिए भी बोल रही हूँ, अनमैरिड के लिए बहुत कोई ऐसे हैं। फिर या तो फिर ऐसा सोचते हो कि चलो ये शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं था, मेरे लिए बनी ही नहीं थी, ऐसा होके फिर आप लोग रिश्ते से ख़त्म होकर मूव ऑन कर चुके हो। और अभी बहुत कोई ऐसे हैं, मैरिड हो, अनमैरिड हो, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, और वो अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं अपने लाइफ में अभी। और लेकिन उस लाइफ को वो समझ रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। तो ये मैं बता दूं कि लग तो रहा है कि हैप्पी हो जाओगे आप फ्यूचर में, क्योंकि आपके अंदर ये है कैपेबिलिटी है कि लाइफ को बैलेंस में लेके जो चलते हो हर जगह, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में हो। कोशिश पूरी आप लगाते हो कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी रहे, मेरे लाइफ में खुशियाँ भरा रहे, और उस चीज़ को मेनटेन भी करते हो। हाई प्रिस्टेस ये शो कर रहा है। अनमैरिड के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, लिब्रा राशि, आप जिस भी रिश्ते में बंधोगे वो रिश्ता आपका ट्रू लव होगा, वो आत्मिक संबंध होगा आपका, एक आत्मा से आत्मा का जो मिलन होता है वो चीज़ होगा लिब्रा राशि। क्योंकि आपके अंदर ये लिब्रा का ये गुण ही है, बार बार मैं मेरे मुंह से निकल रहा है, क्योंकि ये चीज़ है।
बहुत कोई तो मूव ऑन करके मे बी मुझे लगता है डाइवोर्स ही होंगे, तो डाइवोर्स ले लिया है उन्होंने और मे बी दूसरे मैरिज के लिए सोच रहे हैं। तो ये मैं कह दूं कि ज़रूर होगी उनकी मैरिज, क्योंकि हैप्पी दो कार्ड्स ऐसे डेक से निकले हैं कि एक तो 10 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो जो भी सर्कल था, देखो आप मेजर कार्ड भी आ गया है, मेजर कार्ड में भी ये दिख रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। जो मैरिड हैं और उन्होंने अगर डाइवोर्स ले लिया है, सारा चीज़ हो चुका है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होगी और इस बार जो रिश्ते में जुड़ोगे तो बहुत अच्छे रिश्ते में जुड़ोगे आप, ठीक है। इसलिए पेशेंस भी रखना है, अपने इंट्यूशंस पे भी ध्यान देना है और इस चीज़ को हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल ये जो परेशान होने लगते हो ये चीज़ नहीं होना है, डरना नहीं है, बिल्कुल आपके अंदर ये है गुण। और एंजल की तरफ से भी आ गया है कार्ड्स और वो जो कह रहे हैं, अब देखते हैं क्या कह रहे हैं आपसे। तो वो कह रहे हैं यस का भी आपके बहुत के लाइफ में रिकवरी होगी। इनकेस बहुत का रिश्ता ऐसा लग रहा था कि टूट रहा है, बिखर रहा है, तो मे भी आप मेडिटेशन के थ्रू या मैनिफेस्टेशंस के थ्रू उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मे भी रिकवरी भी हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को समझें और एक लुक फॉर अ साइन, यानी कि हो सकता है आपको कुछ इंट्यूशंस आपको गॉड आपके देंगे और उनसे आपको कुछ बहुत चीज़ कंप्लीट लगेगा, यानी लगेगा हाँ ये चीज़ सही है, ये नहीं, यानी खुद ब खुद अपने इंट्यूशंस से उस चीज़ को कर लेंगे, ये मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। बहुत कोई तो अनमैरिड ऐसे हैं, सपने बहुत संजोए लव लाइफ का, मे बी रिश्ते में थे लेकिन वो रिश्ता ही टूट गया, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। बहुत दुखी हो रहे हो और परेशान भी हो रहे हो, कभी कभी लगता है कि शायद वही मेरे लिए, वही मेरा ट्रू लव था, वही मेरा ये था। तो ये मैं कह दूं कि वो नहीं था, अगर टूट के ख़त्म हो चुका है तो वो नहीं था, क्योंकि अगर वो रहता तो वो टूटता नहीं। इस चीज़ को समझना है, ठीक है। और आपके इसमें है कार्ड्स में आ रहा है कि एक नया शुरुआत होगा आपका लाइफ का। जिन्होंने भी सपने संजोए थे और सपने वो टूट चुके हैं, तो फिर से उनके रिश्ते में आने वाला है जो उनको ट्रू लव देगा और आपके उसमें स्टेबिलिटी भी रहेगी। और क्योंकि नया ये एंजल की तरफ से भी और गॉड की तरफ से भी कार्ड्स में आए हैं कि आपका रास्ता खुल रहा है, मैरिड अनमैरिड बोथ के लिए खुल कह रही हूँ। अगर कहीं स्टक थे तो आपके रास्ते खुल रहे हैं, और नहीं तो हो सकता है फिर से आप उन्हीं के साथ बहुत एक नए रिश्ते में फिर से नई शुरुआत जीवन की करेंगे। सब जो कहोगे लेट गो करते हैं, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ, और फिर आप लोग कम बातचीत करके फिर उस चीज़ को ठीक कर लोगे। ये मैरिड के लिए भी है, बहुत मैरिड्स ऐसे हैं जो चाह रहे हैं कि इतना जो भी कष्ट देखा या कुछ भी था मैंने बैलेंस बना के रख चल रहे थे, तो मे भी उनका लाइफ में हो चुका है, ठीक है। और आपके लाइफ में कुछ भी असर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या वो सब सारा सिचुएशन जो है ना वो ख़त्म होने वाला है, वो सब अब कुछ नहीं, सारा अपना क्लियर हो जाएगा विज़न, ठीक है। और विज़न मैं ये हमेशा कहूँगी, विज़न हमेशा क्लियर रखें। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जैसे एक छोटा बच्चा चश्मा लगा रहा है, आजकल ऑनलाइन बहुत बच्चे पढ़ते हैं तो उनको चश्मा लगने लगा है, क्यों लगाते हैं कि विज़न क्लियर रहे। जैसे SUN सन एंड SON सन, एक मिस्टेक की वजह से बहुत कुछ गलत हो सकता है। इसलिए हमेशा आपको भी मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने विज़न को क्लियर रखें और उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करना है। क्लियर रहेंगे तो आपके लाइफ में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। इसलिए अपने विज़न को हमेशा क्लियर रखें ताकि गलती ना हो सके, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि मैनिफेस्टेशन करें, मेडिटेशन करें, ताकि अपने इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग बनाएं और आप अपने एक हैप्पी लाइफ जीने के लिए बने हैं, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ज़िंदगी आपकी है, जीना है। और मैं सिर्फ प्रेडिक्शंस दे रही हूँ, करना आपने हैं, क्योंकि मैं भी जो जिनका भी पर्सनल रीडिंग करूँगी मैं सबको बताती हूँ, करना आपने है, कैसे करना है नहीं करना है डिसीज़न आपका होगा, ठीक है। मैं प्रेडिक्शंस देती हूँ या मैं गाइड करती हूँ कि ऐसे कर लें तो आपका अच्छा हो जाएगा। बहुतों का ऐसा है कि मैंने डेट ऑफ बर्थ से मैं, और मैरिज का जो डेट ईयर बताती हूँ मैं डेट ऑफ बर्थ से बताती हूँ। जो भी डेट ऑफ बर्थ देते हैं मुझे उनसे मैं बताती हूँ कि उनके डेट ऑफ बर्थ से ये आ रहा है सिचुएशन कि इस साल मैरिज होगी। बहुतों ने कहा मैम मुझे किसी ने दिया है, मुझे किसी साल मुझे मैरिज करनी है, तो अब मैंने नहीं रोका है किसी को, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो इस साल करनी है तो। लेकिन मैंने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से प्रोडिक्शंस दिए हैं कि इस साल नहीं नेक्स्ट ईयर होगी, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं हो, समझें इस चीज़ को, ये बहुत चीज़ आपके गॉड आपके लिए बहुत कुछ हो सकता है। बहुतों की बहुत जल्दी शादी होती है, बाद में सुनोगे उसका डाइवोर्स हो गया, तो हो सकता है आपके लिए बहुत अच्छा करने के लिए भगवान रखते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं देखती हूँ किनका है। 24 10 84 है, रूपल है। रीयूनियन कब तक होगी हस्बैंड के साथ, अभी भी लगा मुझे इसमें लिब्रा राशि के ही थे आप, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि आप चाह रहे हो, बहुत कोई चाह रहे हैं कि हो जाए मेरा। तो ऐसा मैं कहना चाहूँगी कि आपका रीयूनियन तो हो जाएगा,
ठीक है, बिल्कुल होगा। आपके गॉड आपके लिए सोचते हैं, आप बहुत प्यार करते हो एक दूसरे को, ये भी कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। आपके हस्बैंड भी आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। इन नियर फ्यूचर, अब ये मतलब बता दूं, आपके गॉड आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर भी, अपने गॉड पे भी। इन नियर फ्यूचर आपका हो सकता है, मे बी इस साल तक हो रहा है, और या 6 to 10 मंथ्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, अक्टूबर नवंबर तक में हो जाना चाहिए आपके हस्बैंड के साथ रीयूनियन, और परफेक्ट टाइम आ जाएगी। विश्वास रखना है आपको अपने ऊपर। फिर भी मैं कहूँगी प्रेडिक्शंस हैं, बिल्कुल एक नई शुरुआत फिर से आप करेंगे, क्योंकि डे इसमें आया है। और लेकिन किसी का आप हेल्प लेना, ठीक है, मे बी अपने पेरेंट्स का या उनके पेरेंट्स या किसी का आपको एक हेल्प की ज़रूरत है, तब आप मूव ऑन कर जाओगे अपने लाइफ में और एक नई शुरुआत करोगे अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है। रीयूनियन कब तक होगी तो मैंने प्रेडिक्शंस दे दिए हैं, और विद इन 6 to 10 मंथ्स यानी अक्टूबर नवंबर तक में मुझे लग रहा है हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। परेशान नहीं होना है आपको। और लेकिन इसमें तो किसी की आपको हेल्प की ज़रूरत है, और फिर जब होंगे ना तो बैलेंस में आपको, क्योंकि आप लिब्रा हो तो लिब्रा राशि बैलेंस करना जानते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अब किन का है। तुषार हैं, जॉब एंड लव। चलिए देखती हूँ जॉब एंड लव। जॉब के लिए तो बहुत परेशान हो रहे हैं, टूट के बिखर चुके ऐसा दिख रहा है, और लव में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था आपका, लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ चल रहा है, ऐसा दिख रहा है मुझे कार्ड्स के थ्रू। तो ये मैं अब बताना चाहूँगी आपको कि तुषार जी, आप गवर्नमेंट जॉब की अगर चाहते हो आप अप्लाई करना तो आपका अप्लाई कर सकते हैं, मे बी आपका जल्दी ही हो जाएगा, ठीक है। और लव लाइफ में भी आपको जस्टिस मिलेगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है आने, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ मुझे नहीं दिया था। डेट ऑफ बर्थ मैं मांगती हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन तो दें ही, बल्कि डेट ऑफ बर्थ नहीं, डेट ऑफ बर्थ से मैं प्रेडिक्शंस बताती हूँ आपके लव लाइफ का। जो नंबर्स मैं बताती हूँ बहुतों को इसलिए बताती हूँ कि आप उस नंबर के साथ अगर अटैच रहेंगे तो मे भी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे, एक दूसरे को समझ पाएंगे। फिर फ्यूचर में मान लीजिए कुछ होता भी है, लड़ाई झगड़ा हो या कुछ भी हो, तो उसके थ्रू यानी धीरे धीरे वो ठीक हो जाए, वो डाइवोर्स की स्थिति नहीं आती, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नंबर्स देंगे तो मैं बता पाऊँगी। और मेजर कार्ड्स भी आया था, तो ये मैं कहना चाहूँगी अब आप आगे बढ़ने वाले हो, जिस भी सिचुएशन में हैं अभी आप, चाहे लव हो जॉब हो, दोनों में आप मूव ऑन करने वाले हो, समय आ चुका है आपका, ठीक है। बहुत जगह अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो कर लें, और थोड़ा सा वेट कर लें लव लाइफ के लिए। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसको कैसे लेना है, किसी से हेल्प लेना है अभी आपको। अगर लव लाइफ में कहीं अटैच हैं या किसी कुछ भी और आप चाह रहे हो तो उनके साथ आप कर सकते हो। और आपका यानी कि फ़िलहाल तो अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन फ्यूचर में हो जाएगा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें और फोकस्ड रहें अभी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो लग रहा है कि हो जाएगा आपका, ठीक है तुषार जी। डेट ऑफ बर्थ देते तो मैं आपको और ज़्यादा बता पाती। चलिए अब देखते हैं किनका है। अनीता हैं, बेटी के लिए है 19 मई 1997 है बिटिया रानी का, और उन्होंने दिया कि 27 सितंबर और 23 अगस्त का 2 रिश्ता आया है, और उनमें से कौन सा रिश्ता सही होगा। चलिए देखती हूँ मैं कि कौन सा रिश्ता सही होगा उनके लिए, क्योंकि दोनों ही डेट आपने दिया है, जो अब मैंने शायद बताया होगा, देखा होगा आपने, तो क्योंकि दोनों ही नंबर है उनके इसमें मिलने वाला, तो अब दोनों में कौन सा बेस्ट है चलिए देखती हूँ मैं। सब ये फिर भी मैं बताती हूँ कि प्रेडिक्शंस हैं, और दोनों में बेस्ट तो मुझे अब दिख रहा है कि ऐसा है कि जो अपने 27 सितंबर का दिया था, फ़िलहाल तो वहाँ उनको हो सकता है कि शुरुआत के दिनों में ऐसा लगेगा, क्योंकि बातचीत तो आपस में कराना ज़रूरी है इन दोनों को, और लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो सकता है 27 सितंबर के साथ, ऊपर नीचे वाला कहानी रहेगा, ठीक है। और 23 अगस्त वाले के साथ हर चीज़ हैप्पी फैमिली रहेगी, बेबी रहेगी, सब चीज़ ऐसा दिख रहा है। हो सकता है बीच में मिडिल में कहीं कुछ कभी ऐसा होगा कि थोड़ा फाइनेंशियली कहीं स्टक होंगे, लेकिन उससे निकल जाएंगे फिर, ठीक है। अब मेरे तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि अब फिर भी आप अपना ये बातचीत करके क्लियर करना है इसको, क्योंकि आपको अब चिंतित नहीं होना है। क्वेश्चन आंसर आ गया है आपके गॉड की तरफ से, कह रहे हैं चिंतित ना रहें, और अपने गॉड पे बिलीव रखना है, और किसी का एक हेल्प लें। दोनों से बातचीत करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन क्या है। मेरे विचार से 23 अगस्त वाला है, ठीक है। और इस चीज़ को, लेकिन जिनके शादी है उनसे भी बातचीत करना है कि क्या होगा क्या नहीं, ठीक है। और 27 वाले में थोड़ा गड़बड़ मुझे दिख रहा है, हो सकता है कुछ ऐसा हो, या पेरेंट्स का कुछ, यानी इस टाइप के थोड़े पुराने विचारों के ख्यालात के होंगे। फिर भी मैंने बताया है, करना आपने, डिसीज़न आपने लेना है, ठीक है। मेरे भरोसे नहीं करना है, ये चीज़ को समझें। आपको दोनों से बात करवानी है, बेटिया रानी को, और फिर वो उनका डिसीज़न लेना है उनको,
ठीक है, कि दोनों ही नंबर मैच कर रहे हैं। आप दोनों में मैंने भी कार्ड्स निकाला तो मुझे तो 23 वाला है, कि मे भी हो सकता है थोड़ा फाइनेंशियल बीच में कभी कुछ हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब डिसीजन आपका होगा, किसी से आप हेल्प ले लें, इसमें भी आया है कि हेल्प लेना है, फिर करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, मे भी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। प्रतिमा है 31/1/1997 है, शादी के 1 साल बाद ही हस्बैंड नहीं रहे, प्लीज़ टेल मी क्या करूं। चलिए देखती हूँ मैं कि आपको क्या हेल्प कर सकती हूँ। प्रतिमा जी वेस्ट बंगाल से हैं। प्रतिमा जी, आप बहुत सोच तो बहुत रहे हो, मेरे विचार से एक जीवन की एक नई शुरुआत करें। आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। ठीक है, मे बी अगर आप सेकंड जो मैरिज करना चाह रहे हो, मे बी वो कुछ ऐसा बिजनेसमैन टाइप का ऐसा इंसान होगा, मुझे जो दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप किसी ना किसी को ऐसे जान रहे हो, और कोई अगर ऑफ़र दे रहा है आपको तो बिल्कुल कर लें। और 4 नंबर है तो 7651, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 और 9 गलती से भी ना हो, नहीं तो उनके साथ फिर आपकी बनेगी नहीं। ठीक है, विचार नहीं मिलेंगे। 483 भी नहीं विचार मिलेंगे आपके। 7651 अगर है तो आप उन्हीं के साथ मैरिज करना। ठीक है, ये चीज़ समझें, और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बातचीत करने से आपको पता चल जाएगा, और किसी की हेल्प लेना है आपको। ठीक है, आप दूसरी शादी करना चाह रहे हो कुछ भी, तो आप कर सकते हैं। अच्छा है आपका, बहुत आने वाले समय में इंजॉयमेंट है, आप डिसीज़न ले लें और कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं अब किन का है। रीतू 8 अप्रैल 1993, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, और कब तक लगेगी चलिए देखती हूँ मैं। और आप तो बिल्कुल तैयार हो, सब चीज़ तैयारी कर रहे हो, सब चीज़ मुझे लग रहा है एग्ज़ाम सब बहुत दिए जा रहे हो आप, और नहीं हो रहा है तो ये मैं कह दूँ कि अगर नहीं हो रहा था अभी तक तो अब हो जाएगा, क्योंकि यस का कार्ड आया है, इसी साल के अंत तक में हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, और बिल्कुल तैयार हैं, और जहाँ भी आप करेंगे पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन लेना है, बिल्कुल तैयार हैं आप तो। और जब तक होगा नहीं, आप रुकने वाले भी नहीं हो ऐसे कार्ड्स के थ्रू, कि आपके अंदर ये टैलेंट है कि आप जिस काम को पकड़ लिया है तब उसको जब तक टिल एंड होगा नहीं उस चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे, और बिल्कुल होगा, कि मेजर कार्ड्स ही आए हैं आपके। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, बिल्कुल हो जाने चाहिए। होप रखें, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, बहुत अच्छा है आपका। आहिर खान है 1/11/1991 है, लव कैसी रहेगी, चलिए देखती हूँ कैसी रहेगी आपकी। और हमेशा पॉजिटिव रहना है, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। कुछ भी है जो आपके लिए बेस्ट होगा वही होना है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। आपका 1 नंबर है तो 94523, इस नंबर से अटैच रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और 8 नंबर से बहुत दूर रहना है आपको। ठीक है, 8 नंबर बिल्कुल आपका बनेगा नहीं, उसके साथ ना विचार मिलेंगे, ना कहीं लड़ाई झगड़ा होगा उनके साथ, अगर 8 नंबर है तो। बिल्कुल एक आपका लव लाइफ कैसा रहेगा आपने दिया था, तो जो भी लव लाइफ में आप जुड़े रहोगे तो आपका लव लाइफ वो समझना कि आपके गॉड ने आपके लिए खो रखा है। और एक अगर कहीं रिश्ता टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, स्टक हो चुका है, तो मे बी वो ख़त्म होने के लिए था, क्योंकि आपके गॉड की तरफ से आने वाला है लव लाइफ में बहुत एक नई शुरुआत होगी, और बहुत प्यार भरा रिश्ते में रहोगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ, हो सकता है कहीं आप कुछ के पूरा नहीं दिया है आपने कुछ भी, और इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आपके लिए है बहुत अच्छा। और अपने यानी एबेंडेंस है आपकी लाइफ में, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, इस चीज़ को समझें। अगर कहीं रिश्ता टूट चुका था तो उसको जाने दें, क्योंकि आपकी लाइफ में एक ट्रू लव मिलेगा जो आपके लिए बना है, एक नई शुरुआत फिर से आपकी लाइफ में होगी। ठीक है आहिर खान जी, चलिए देखते हैं अब कौन है। राज रानी है हरियाणा से, 4/4/2004 है, नो कांटेक्ट में है बॉयफ्रेंड के साथ। चलिए देखती हूँ मैं क्या है नहीं है। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि आप अपने करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी आपकी जो एज है उसमें करियर पे फोकस्ड रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिल्कुल लग रहा है नो कांटेक्ट में हैं, और परेशान भी बहुत हो रहे हैं, बहुत स्टक हैं। अब आप सोच लें उस चीज़ को, अब निकल जाएं उससे बाहर, वो आपके लिए सही नहीं है। नो कांटेक्ट में हैं और बॉयफ्रेंड के साथ, वो आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब एक नया लाइफ फिर से जोड़ना है, और आपके लाइफ में जस्टिस यानी अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा ही है आपकी लाइफ में। तो 7651 मैं ये कहना चाहूँगी, इस नंबर से अटैच रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2 और 9 तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा आपके लिए, इस चीज़ को समझना है आपको। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है, खुद पे बिलीव रखना है, और अभी टाइम नहीं है आपका, समझ रहे हो। अभी आपका जो टाइम है ना, जो कह रहे हो नो कांटेक्ट में है बॉयफ्रेंड के साथ, तो वो नो कांटेक्ट आपके गॉड ने ही आपको उससे दूर कर दिया है अभी। ठीक है, वो आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है उन्होंने,
और बहुत अच्छा सोचा हुआ है। तो मैं ये कहूँगी कि आने वाले समय में फिर भी मेजर कार्ड आपके लिए निकाल रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और लव लाइफ का आपने स्पेशली दिया है, तो अभी फ़िलहाल आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चलेगी और फ़िलहाल नहीं रहेगी, फ्यूचर में अच्छा होगा आपका और बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी नहीं समय आया है आपका, इसलिए ऐसा हो जा रहा है। आप थोड़ा सा करियर पे फोकस्ड रहें, अपने करियर पे जो भी स्किल है या कुछ भी ऐसा चीज़ चाह रहे हो, जैसा चाह रहे हो, तो वो करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। और लव लाइफ में फ़िलहाल आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और नो कांटेक्ट में अगर ये नंबर आपको लग रहा है कि ये नंबर आपका मैच कर रहा है जो मैंने बताया है आपके पार्टनर के साथ 7651, तो मे भी हो सकता है कि कुछ यानी कि ठीक हो जाए या मैनिफेस्टेशंस के थ्रू हो जाए, ठीक है। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा क्या करना है क्या नहीं। मैं बताती हूँ, डिसीज़न आपको लेना है क्या करना है क्या नहीं। चलिए अब देखते हैं कौन है। ताइबा है, 4 साल से रिश्ता था, 4 साल का रिश्ता था, खुश थे बट मम्मी नहीं मान रही है और नो कांटेक्ट में है, उनकी मम्मी नहीं मान रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या है नहीं है। स्टक तो हैं आप, बिल्कुल कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है और नो कांटेक्ट में है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कांटेक्ट में आप आ जाएंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ सब कुछ नहीं दिया है आपने, इसलिए 4 साल का कार्ड भी आया है कि 4 साल से हैं आप। तो ये मैं कहना चाहूँगी कांटेक्ट में आ जाएंगे आप, और जो मम्मी उनकी नहीं मान रही थी मे भी मान भी जाएंगी, ठीक है। और बिल्कुल चांसेस लग रहा है आपका कि बिल्कुल हो जाएगा। और थोड़ा सा कहीं बैठ के बातचीत करें या किसी को आप यानी किसी से हेल्प लें, क्योंकि यस का भी कार्ड आया, और अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, मे भी उनका मम्मी मान जाएंगी, ऐसे कार्ड्स के थ्रू लग रहा था, ठीक है। ये प्रेडिक्शंस हैं और जो मैंने बताया कि अगर किसी की हेल्प ले लें तो जल्दी ठीक हो जाएगा आपका। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कौन है। दूसरा है, उनका छोटा भाई उस्मान है, 12 अक्टूबर 1987। उनकी तबीयत ख़राब रहती है, एक एक करके सब पूरे घर पे बीमार पड़ रहे हैं आप लोग। चलिए देखती हूँ क्या आ रहा है क्या होगा आपका। ऐसा लग रहा है सबसे शुरुआत के दिनों में तो बहुत अच्छी आपकी फैमिली थी, सब चीज़ बहुत हंसता खेलता परिवार था आपका, लेकिन कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना, अगर इन चीज़ों को मानते हो तो तब है आपके लिए कि कहीं ना कहीं किसी ने कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है आपके यहाँ, किसी ने ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ जो कहते हैं ना ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा लग तो रहा है कि कुछ ऐसा है। लेकिन अब इस चीज़ को अब ठीक कैसे करें, तो आप जिस भी गॉड में बिलीव रखते हैं, जहाँ भी कहीं कुछ है तो उनसे बातचीत करेंगे ना, अपने पंडित या जो प्रिस्ट हैं या कुछ भी हैं उनसे बातचीत करेंगे तो मे भी ठीक हो जाए और जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि कार्ड्स एंजल की तरफ से आगे के एक्शन में रहें, पॉजिटिव रहें, फ्यू मंथ्स में आपका घर में सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। शाम में जो गूगल या जो भी आप लोग पूजा का यूज़ करते हो जलाने में, तो उस चीज़ को सुबह शाम ना घर में पूरे घर में जला के अपने घर के चारों तरफ अंदर सब जगह उसको फैलाएं, क्योंकि हर रिलीजन में होता है, मुझे ये पता है कि हर रिलीजन में कुछ ना कुछ तो होता है। किसी में कैंडल्स जलाते हैं, किसी में यानी गूगल या कुछ भी जलाते हैं, तो उस चीज़ को जला के और चारों बगल सुबह शाम ज़रूर करना। ये सबको ही करें, मैं कहती हूँ सारे रिलीजन में होता है, सबको ही कर सकते हैं अपने घर में। ये निगेटिविटी को निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस चीज़ को समझें और कर लें, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है फ्यू मंथ्स में होना चाहिए सब चीज़ आपके घर में ठीक, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि इनका 16 अक्टूबर 1982 है, पर्सन मैरिड है, पास्ट आएगा या नहीं आएगा। चलिए देखती हूँ मैं कि क्या है नहीं है कार्ड्स के थ्रू आपका। 16 अक्टूबर 1982 है, फैमिली प्रॉब्लम भी था कुछ, यानी ठीक नहीं चल रहा है। हीना जी हैं शायद आप, है ना। चलिए अब देखती हूँ मैं कौन क्या है आपके लाइफ में। एक फिर से आएंगे ऐसा दिख तो रहा है कार्ड्स में, बिल्कुल एक नई शुरुआत होगी आपकी, ठीक है। और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करे इसको कैसे, किसी का आपको हेल्प की ज़रूरत है, ये समझ लें कार्ड्स में आया है। आप किसी जानने वाले को यानी कोई भी ऐसा कुछ है तो आप उस चीज़ को जाने समझे करें, क्योंकि आ गया है कार्ड्स में कि आपको मे भी कुछ मंथ्स में आपको क्लियर हो जाएगा। ये अब आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है, आप चाह रहे हो ना कि आए तो मे भी आ सकता है, ठीक है। फिर भी मैं प्रेडिक्शंस दूंगी कि अब मुझे तो इसमें लग रहा है कि बिल्कुल अब शुरुआत हो चुका है और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ को समझें। अगर आपके लाइफ में अगर वो आएंगे कि नहीं आएंगे क्वेश्चन था ना, तो चांसेस हैं, कंफर्मेशन नहीं है, चांसेस हैं, ठीक है। और मैनिफेस्टेशंस करेंगे तो मे भी आ जाएंगे, लेकिन ये समझना है कि अगर वो भी चाह रहे हैं तभी, ठीक है। दोनों को साथ में रह के थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला कहानी नहीं करना है, समझ गए होगे मेरी बात को। प्रेडिक्शंस है
चलिए अब देखते हैं कौन है। 1 अक्टूबर 1995 है, लिब्रा एंड टेंजिन है जो 25, उनकी जेमिनी है। 25 मई 1992 ब्रेकअप हो गई है। चलिए देखती हूँ मैं कि कैसे ठीक हो सकता है आपका, क्या है नहीं है। कम बैक और लाइफ में आप चाह रहे हो आ जाए, नहीं आए, ऐसा है कि चांसेस तो कम दिख रहा है, नहीं आने चांसेस बहुत कम है, ये बता दे रही हूँ आने का। फिर भी आपको अगर लग रहा है, आपके इंट्यूशंस अगर आपको कह रहे हैं, तो कुछ समय आप वेट ज़रूर कर सकते हैं कि वेट आप बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। रिश्ता तो बिल्कुल टूट के ख़त्म हो चुका है, ऐसा कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ, बस रिश्ता बिल्कुल ख़त्म करके वो मूव ऑन होगा, ठीक है आपके पार्टनर। अब आप चाह रहे हो कि वो आ जाए, तो इसलिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, मेजर कार्ड्स के थ्रू आपके लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। इस चीज़ को ये मुझे दिख रहा है कार्ड्स। और अगर फिर भी आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है, तो आप एक किसी की हेल्प लेने की कोशिश करें, कि ऐसा दिख रहा है कि चांसेस कुछ परसेंटेज में है कि आ सकते हैं, कुछ परसेंटेज का, नॉट कन्फर्मेशन। आप जब तक इस चीज़ में एफर्ट, क्योंकि एफर्ट बहुत लगाना है आपको, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू। एफर्ट बहुत ज़्यादा लगाना है तभी होगा, ठीक है। मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए सब देखते हैं कौन है। 25 सितंबर 1982 है और आपकी 18 जून 1980। चलिए देखते हैं कि आपने दिया है कि क्या वो डिसाइड करेंगे मैरी मी और नॉट। चलिए देखती हूँ कार्ड्स के थ्रू कि आपका क्या है नहीं है, और भी कार्ड्स आएंगे तब मैं क्लियर करूँगी आपको। चांसेस हैं, ठीक है, चांसेस हैं, कुछ तो चांसेस हैं, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है। ये बार बार आप, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स में आ रहे हैं, जहाँ कन्फ्यूजन्स होते हैं उसमें कार्ड्स में भी आ जाते हैं कि अभी तो चांसेस नहीं लग रहा है कि वो डिसाइड करेंगे आपसे मैरिज करने का। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि आपको ना किसी की हेल्प की बहुत ज़रूरत है। हेल्प जैसे ही लेंगे ना, इमीडिएट मुझे लग रहा है हो जाएगा, ठीक है। ये सुने समझे मेरी बात को, किसी के चाहे दोस्त हो या रिलेटिव हो, कहीं भी कुछ ऐसा है, तो एक दो बार जैसे ही आप बातचीत करेंगे ना, बातचीत करके आपको बातचीत से क्लियर हो जाएगा, क्लियर होगा तभी वो स्टेप ले लेंगे। समझ गए होगे आप कि क्या होगा क्या नहीं, हो जाएगी फिर। वैसे में ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये बता दे रही हूँ। समझ गए होगे कैसे करना है, ये मैंने बताया है, अब कैसे करना है फिर ये भी बता दिया। अब आपको आप डिसीज़न आपको लेना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। साजिद हैं, 1 अक्टूबर 2001। शादी कब होगी, लव लाइफ का फ्यूचर, कमिटमेंट सब चाहिए, सब बताना है। चलिए देखती हूँ मैं। ये प्रेडिक्शंस होते हैं, पूरे साल का भी नहीं होता इसमें, और बहुत बार तो बहुत कोई देते हैं कि मेरा पूरा फ्यूचर ही बता दो। भाई ऐसा नहीं होता, कोई जानता है आदमी, क्योंकि बहुत कुछ कर्मास के फल होते हैं, जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलते चले जाते हैं, चाहे समझ गए चाहे वो कोई। इसलिए मैं बच्चों का नहीं देखती हूँ कि बच्चे जब बड़े होंगे उनका क्या, पेरेंट्स का कैसा है, क्या है, कैसे माहौल में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ बहुत मायने रखता है आपके लाइफ में, कि आपने जो भी कर्मास किए हैं उसका थ्रू ही आपका होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं साजिद हैं क्या होता है लव लाइफ का। लव लाइफ तो आपकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चलेगी, फ्यूचर आपका बहुत अच्छा होगा, जो भी चाह रहे हो कमिटमेंट सब मिल जाएगा, और वो भी अभी से। और अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, और पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप पहले थोड़ा अपने करियर पे भी फोकस रखें, तो और ज़्यादा होगा। और कोई इशू या कुछ ऐसा चल रहा है आपका, तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। परेशान नहीं हो, आपको बहुत अच्छा है लव लाइफ, फ्यूचर ब्राइट है, फ्यूचर में बहुत एक हैप्पी फैमिली बनेगी आपकी। चलिए अब देखते हैं कौन है। सुष्मिता है, 16/7/1983 है। मेरा बताइए। चलिए मैं बताती हूँ आपको, आपने कुछ नहीं दिया है मुझे कि मैरिड हैं नहीं हैं, क्या चाह रहे हो क्या नहीं। तो ये मैं बताऊँ कि आप अपने लव लाइफ का ही मैं बताना चाहूँगी कि लव लाइफ में तो बहुत परेशान, बहुत जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा कुछ डिसीज़न नहीं लेना, बहुत एफर्ट लगा रहे हो आप अपने, अगर रिश्ते में हो, अगर आप तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत डाउन टू अर्थ आप हैं, और हम बहुत प्यार भी करते हैं अपने हस्बैंड को, होंगे या पार्टनर हैं जो भी हैं, आप बहुत प्यार करते हो। लेकिन आप डिसीज़न कभी कभी इतना लड़ाई झगड़ा इतना ख़राब हो जाता है सिचुएशन आपका, कि आप अभी तक स्टक को समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या करूं क्या नहीं करूं। आप कभी डरते हो, कभी ये करूँगी नहीं करूँ, यानी समझ में नहीं आ रहा। आप जो कहते हैं ना, नदी किनारे पे खड़े हो और वेट कर रहे हो कि मेरा समय अब ठीक होगा, अब समय ठीक होगा, तो ये मैं कह दूं कि बिल्कुल होगा। परेशान तो बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा भी वेट कर लें, क्यों आपके लाइफ में खुशियां हैं, ऐसा नहीं खुशियां नहीं हैं, बहुत खुशियां हैं
आपके लाइफ में, फिर भी आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत टूट गया है रिश्ता, ऐसा लगने लगता है, कभी बाताबाती होने लगती है। लेकिन ये जो डेक पे मैंने देखा कि आप बहुत डाउन टू अर्थ हो और समय आ रहा है आपका कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, आपके लाइफ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब विज़न क्लियर हो गया होगा और रेजोनेट कर रहे हैं तो आप ज़रूर देना रहे मेरे कमेंट बॉक्स में। 1984 है, डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, भाई का है। मैंने पहले भी आपका निकाला था, मे भी आपने देखा नहीं होगा, मैंने निकाला था आपका पहले भी कि आपके भाई की मिसेस छोड़ के चली गई हैं और वो आना नहीं चाह रही हैं, ऐसा कुछ था आपका। चलिए देखती हूँ, आपकी वाइफ़ अगर उनके भाई की वाइफ़ जो छोड़ के चली गई हैं तो उनको जाके लेके आना पड़ेगा। बहुत परेशान हो आप लोग, बहुत परेशान, जगलिंग कर रहे हैं पर यानी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं क्या करूँ क्या नहीं। और जॉब का भी आपने दिया तो जॉब में तो अभी बहुत परेशानी चल रही है फ़िलहाल, लेकिन हो जाएगा इस साल के एंड तक में, कहीं ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा उस लड़ाई झगड़ा हुआ था और मूव ऑन हो गई हैं आपके भाई की मिसेस, लेकिन अब ठीक करना है तो ठीक करना है ऐसे कि मिल के बैठ के बातचीत करना और प्यार से लेके आना है, तब आपके भाई के लाइफ में खुशियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, और क्योंकि आया है रिकवरी है, ठीक है, इस चीज़ को समझें, रिकवरी है आपके लाइफ में, भाई के लाइफ में। और करियर के लिए है कि एक्शन में आ जाएं, जो भी परेशानी हो रही थी कुछ भी था तो वो ठीक हो जाएगा आने वाले टाइम में। अभी इमीडिएट नहीं होगा लेकिन होगा, 6 to 7 मंथ्स में हो जाएगा जब आप एफ़र्ट लगाएंगे तब। ऐसे नहीं होगा, बैठे बैठे नहीं होगा, आपको एफ़र्ट बहुत ज़्यादा लगाना है। ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा सब हुआ है या कंपनी कुछ इस टाइप का दिख रहा है मुझे। चलिए मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं कौन रचना है, जीवन साथी कैसा मिलेगा ना। डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया रचना जी आपने, मैं हमेशा कहती हूँ डेट ऑफ बर्थ दें, आप बाद में दिए, हमेशा मैं कहती हूँ क्वेश्चन के साथ ही इमीडिएट दे दिया करें, ये आपके लिए बेटर होगा। आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, बहुत सोच रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको कि क्या करूं क्या नहीं, तो ये मैं बता दूं बहुत टफ़ टाइम भी देखा है आपने में भी। और जीवन साथी कैसा मिलेगा तो बहुत मेहनती जीवन साथी मिलेगा, समझ रहे हो, मेहनत करने वाला, और एक आत्मिक संबंध जिससे आपके रिश्ता जुड़ेगा, उससे आत्मिक संबंध होगा। कितना भी टफ़ टाइम होगा ना तो उससे आप लोग निकल जाओगे आफ्टर मैरिज। और बहुत मेहनती है, ईमानदार होगा वो, और बहुत हैप्पी फैमिली आपकी रहेगी और बनेगी। और जो ट्रू लव कहते हैं ना वो आपको वो करेंगे। ठीक है, और आपका जब भी मैरिज करें तो एक दूसरे के साथ पहले बैठ के बातचीत कर लेना है। जीवन साथी कैसा मिलेगा तो ये मैंने बता दिया, ईमानदार और मेहनती, और जब भी कभी सिचुएशन में फंसेंगे आप लोग तो उस चीज़ से बाहर निकलने को वो निकल जाएंगे आप लोग। ठीक है, क्योंकि एक आत्मिक संबंध में बंधोगे आप, जो बहुत प्यार भरा रिश्ता रहेगा, एक हैप्पी फैमिली रहेगी, खुशियों भरा भरा पूरा परिवार रहेगा आपका। ठीक है, लेकिन जब भी बात यानी मैरिज के लिए जाएंगे किसी के साथ बात, तो इस चीज़ को समझेंगे कि आपको एक दूसरे से क्लियर रहना है, पहले ही बात कर लेना। ठीक है, और एक खुद पे बिलीव रखें, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है। ठीक है, ये प्रेडिक्शन से फिर भी मैं कहूँगी, और जो मैं कहती हूँ कि हमेशा बातचीत करके क्लियर कर लेना है, तो क्लियर रखेंगे तो फ्यूचर में आप लोग को कभी कुछ वैसा नहीं फेस करना पड़ेगा आपस में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किनका है। आपने दिया 11 अक्टूबर एंड 1 फ़ैब कि डाइवोर्स हो चुकी है, अब शादी इसके साथ होगी तो ठीक रहेगा। चलिए देखती हूँ मैं ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। हुमा है शायद, और 2 नंबर एंड 1 नंबर, बिल्कुल ठीक रहेगा। डेट ऑफ बर्थ से तो लग रहा है ठीक रहेगा। अब कार्ड्स के थ्रू मैं देखना चाहूँगी कि ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत प्यार होगा, लव फाइनेंस सब ठीक ठाक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन आपस में बातचीत पहले कर लें अच्छे से एक दूसरे से। ठीक है, और बहुत हैप्पी फैमिली में आप लोग रहोगे, हैप्पी फैमिली बनेगी आपकी, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके गॉड आपसे क्या कहना चाह रही है ये देख लूँ मैं कार्ड्स के थ्रू। और बिल्कुल कार्ड्स कह रहे हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन फिर इसमें भी देखो कार्ड्स में आ रहा है कि एक दूसरे से बातचीत करके आप लोग अपने जो भी है, जैसा भी आपका नेचर उनका नेचर समझना है एक दूसरे को। और फिर क्योंकि कार्ड्स के थ्रू तो दिख रहा है कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, फाइनेंशियली भी, प्यार भरा रिश्ते में आप बहुत अच्छे हो, इसलिए परेशान नहीं होना है। डाइवोर्स हो गया कोई दिक्कत नहीं है, आपको लग रहा होगा ऐसा कहीं कुछ तो इसलिए हुआ है, फ्यूचर में आपके लिए बेस्ट होने के लिए शायद डाइवोर्स हुआ होगा। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होते, जो हो गया, आगे आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका है। तमनुम है, डाइवोर्स हो गया, ज़बरदस्ती डाइवोर्स दे दिया उन्होंने, इंतज़ार बहुत किया, आएंगे नहीं आएंगे। ये जब डाइवोर्स दे दिया और ज़बरदस्ती दे दिया, तरन्नुम है ये तम है, तो ये मैं कहना चाहूँगी ज़बरदस्ती जब दे दिया फिर इंतज़ार क्यों करना। हाँ, ये मैं आपको कहना चाहूँगी, आप इंतज़ार वाकई में कर रहे हो और बहुत दिनों से कर रहे हो,
है ना। बहुत दिनों से आप इंतज़ार कर रहे हो, मे भी मुझे लग रहा है। लेकिन अब ये इस चीज़ को समझें, बहुत लड़ाई झगड़ा होके हुआ है तो क्या आपको लगता है, आप खुद समझने की कोशिश करें। इसलिए मैं कहती हूँ इंट्यूशंस पे ध्यान दें। अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, ज़बरदस्ती दे दिया, बहुत स्टक है, बहुत ज़्यादा स्टक है आपका लाइफ, तो इस चीज़ को समझें कि आपके लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन अगर आप स्टक रहेंगे तो उसमें नहीं होगा। आप इंतज़ार ना करें, इस चीज़ को समझें, क्योंकि आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया, कितने साल शादी का हुआ नहीं हुआ था कि कुछ ये नहीं बताया था शायद मुझे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि अब टाइमिंग आ चुकी है और ख़ुद पे बिलीव रखें और किसी की एक हेल्प लें और इस चीज़ से बाहर निकल जाएं। जैसे इस चीज़ से बाहर निकलेंगे ना, तब आपकी लाइफ में खुशियाँ भरा रहेगा, मनी प्रॉब्लम सब चीज़ सॉल्व, यानी बहुत अच्छा रहेगा आपका। जो अकेले जो कहते हैं ना हर चीज़ को हैंडल कर लेना सब चीज़, वैसे आप बन जाओगे, इतने स्ट्रांग बन जाओगे आप हर चीज़ से, पैसे से, करियर से, हर जगह जगह से। और ये समझ ले कुछ अच्छे के लिए ऐसा हुआ है, आपको अब डिसीज़न लेना है। और जो आप कह रहे हो वेट करूं या नहीं, तो चांसेस कम है मुझे आने के, लगने के, ठीक है, आएंगे, चांसेस कम है, फिर भी प्रेडिक्शंस हैं। और आप चाह रहे हो तो 1 साल और वेट, इससे ज़्यादा तो मुझे तो नहीं लग रहा वेट करना चाहिए। वैसे अब आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, मेरी विज़न क्लियर हो गया होगा, चांसेस नहीं है आने के फ़िलहाल। चलिए अब देखती हूँ किन का है। 30 मार्च है, राजेश जी हैं, लव एंड करियर का दिया है। तो लव लाइफ तो आपकी अच्छी नहीं चल रही है मुझे जो कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है, ठीक है। करियर में भी परेशानी बहुत चल रही है आपकी, बहुत कुछ चाह रहे हो, बहुत पैसा कमाना, ये करना वो करना, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो चलिए ये बता दूं कि करियर में अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी, इसके लिए परेशान ना हो, जहाँ चाह रहे हैं वहाँ कर लें, अब समय आ चुका है करियर के लिए। और लव लाइफ का, क्योंकि आप पूरा ईयर नहीं दिया आपने, पूरा देने से मैं और क्लियर बताऊंगी कि इसलिए मैं कह रही हूँ कि नहीं, लव लाइफ तो अभी आपकी ठीक नहीं चल रही है और करियर में भी बहुत परेशानी चल रही थी। तो अब ये मैं बता दूँ कि धीरे धीरे आपका ठीक होने वाला है, अभी समय लगेगा। लेकिन आप करियर पे अगर फोकस्ड हो जाते हैं और करियर आपका अच्छा हो जाता है तो लव लाइफ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी, क्योंकि डेक में आया है चैरियट का। और लव लाइफ में आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखें, बैलेंस में लेके चलना है। ये नहीं कि बहुत एक तरफा वाला प्यार नहीं चलेगा आपका। लव लाइफ में ना बहुत चीटिंग हुई है या कुछ भी ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, इसलिए मैं ये कहूँगी कि अभी करियर पे फोकस्ड रहें, करियर ही आपको मैनिफेस्ट करें, मेडिटेशन करें तो वो ठीक हो जाएगा। करियर जैसे ही ठीक होगा आपका लव लाइफ ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे राजेश जी, क्योंकि अब तैयार हैं आप, बिल्कुल सब चीज़ के लिए तैयार हैं। तो तैयारी आप कर लें और करियर पे फोकस्ड रहें तो बहुत बेटर रहेगा। आने वाले समय में लव लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कौन है। पूनम जी हैं, 2 सितंबर 1984, शादी कब होगी और जॉब से रिज़ाइन दे दिया है, न्यू जॉब कब लगेगी। चलिए देखती हूँ मैं शादी कब होगी और जॉब कब लगेगी, ठीक है। तो शादी तो मे भी इस साल हो जानी चाहिए आपकी, जिससे चाह रहे हो मे भी हो जाएगा उसी के साथ। और जॉब में भी लास्ट तक में आपका क्योंकि रास्ता खुल रहा है और बहुत अच्छा जॉब में आप जाओगे आप, ठीक है। शादी के लिए भी लग रहा है और सबसे डिसीज़न अब आप ले लोगे अपने से ही। डिसीज़न बिल्कुल ले लेना है आपको कि पर टाइमिंग आ चुकी है। अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने गॉड पे बिलीव रखें और अभी से शादी का तो आपको लग रहा है मुझे यानी कि हो जाना चाहिए आपका, अब इस साल तो बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना। जॉब आपके लास्ट तक में बहुत जैसा आप चाह रहे हो ना बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। और शादी में आपको डिसीज़न ले लेना है, बहुत स्ट्रांगली आप रहोगे खड़े और बहुत हस्बैंड भी आपका जो भी बनेंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे, ठीक है। इसलिए परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। समझ गए हो गया आप। अब राहुल जी हैं, 16/12/1992 है। मैरिड लाइफ कब ठीक होगी, बात डाइवोर्स तक चली गई है। चलिए देखती हूँ राहुल जी आपके लिए कब तक ठीक होगी। चलिए देखती हूँ और क्या आ रहा है कार्ड्स के थ्रू, आपकी लाइफ में कब तक ठीक होनी चाहिए। डाइवोर्स तक बात चली गई है, लग तो रहा है बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आपको, पीठ पीछे खूब लड़ते हो, एक दूसरे का शिकायत करते रहते हो बैठ के, ऐसे कार्ड्स में लग रहा है मुझे। और भी कार्ड्स अभी निकाल रही हूँ तो पता चलेगा, क्वेश्चंस पे ध्यान दे रही थी मैं। और ऐसा समझें कि कब ठीक होगा आपने कहा। अब तो आपके गॉड आपके लिए ना बहुत कुछ सोच के रखा है उन्होंने, बहुत कुछ सोचा हुआ है, अच्छा ही सोचा है जो भी सोचा है। आप बहुत टफ टाइम देख रहे हो, अब उससे बाहर तो निकल जाओगे। डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो आप, बिल्कुल डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, परेशान हो रहे हो। सपने बहुत सारे संजोए थे, वो सपने पूरे नहीं हो रहे हैं आपके, ऐसा कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है कार्ड्स में। और अब आपके गॉड आपसे क्या कह रहे हैं चलिए देखती हूँ मैं।
कह रहे हैं कि अब आप ये समझें कि अभी आपको बहुत जगह कुछ इन्फॉर्मेशंस लेना है। आप जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, मिल के बैठ के बातचीत कर लें एक बार, ठीक है। बातचीत को तब सॉल्व होगा। आप दोनों का रिश्ता है, बिल्कुल पक्का रिश्ता बनना चाहिए। बहुत अच्छा है, कार्ड्स तो आया है मेजर, बहुत अच्छा कार्ड आया। कुछ तो ऐसा घुस गया अंदर, आ गया, निगेटिविटी आ गई है जो वो निकलने का नाम नहीं ले रही, ठीक है। तो अब इस चीज़ को समझें, एक दूसरे के साथ बैठ के प्यार से बातचीत करें और तभी ठीक है, रिज़ॉल्व हो जाएगा, ठीक है। रिज़ॉल्व ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा कार्ड्स के थ्रू, क्योंकि इसलिए मैंने मेजर कार्ड्स आपके लिए निकाला कि मेजर कार्ड्स में क्या है। आप यानी गुस्सा गुस्से जो करते हो ना, गुस्सा नहीं करें, एक साथ एक बार बैठ के तो बात करें, बिल्कुल। वो जो टफ टाइम चल रहा था, मे भी निकल जाओगे, आपके सपने सारे पूरे होंगे, ठीक है राहुल जी। चलिए अब देखते हैं कौन है। नेपाल से हैं, 6/1/1995। मैरिज कब तक होगी, और होगी तो लव होगी या अरेंज होगी? चलिए देखती हूँ मैं। 6 + 1 7, 7 and 6 13 4 6। मैरिज आपकी नेक्स्ट ईयर होगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट ईयर से आपकी मैरिज का स्टार्ट हो जाएगा। और लव होगा या अरेंज होगा, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि लव एंड अरेंज बोथ होगी आपकी, ठीक है। लव कम अरेंज ये होगी कि लव कम अरेंज होगी आपको। आप जिससे प्यार करते, गिव एंड टेक का फॉर्मूला भी चलेगा आपकी लाइफ में, और बैलेंस में लेके लाइफ को चलना भी है। और भी कार्ड्स देख रही हूँ क्या है नहीं है, डेक में भी देखूँगी। तो मुझे लग रहा है कि लव एंड कम अरेंज है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्यार भी आपके अंदर ये है, एक दूसरे के जब भी होगा ना तो बहुत प्यार करोगे एक दूसरे को। तो आप अगर चाह रहे हो मैरिज लव कम अरेंज ही होगा, अगर मिल के बैठ के बात करें। और मे बी नावल पारन से हैं कोई, कुछ ये जगह का नाम था या आपका नाम था, इस चीज़ को मुझे नहीं पता है, मुझे लग रहा है जगह का ही के नाम होगा। तो ये मैं बता दूं कि आपका लाइफ में बहुत कुछ चेंज, कॉम्प्रोमाइज़ करके भी हो सकता है रहना पड़े। और फ्यू मंथ्स में आपका हो सकता है कहीं ज़्यादा अटैच हो जाओगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कार्ड्स के थ्रू, और फिर उसी से मैरिज होगी आपकी। और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा रहेगा बैलेंस में लेके अपने लाइफ, क्योंकि दो कार्ड्स आए हैं। आफ्टर मैरिज आपको बैलेंसिंग का रूल अपनाना होगा, ठीक है। मैरिज में हमेशा बैलेंस ही लेके चलना पड़ता है, तभी आगे बढ़ोगे आप अपने लाइफ में। मैनिफेस्ट जरूर करें, मेडिटेशन करें, अपने गॉड पे बिलीव रखें, जो बेस्ट होगा वही होगा आपके साथ। आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत प्यारे इंसान भी हो, ये कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है। और हर चीज़ को संभालने आता है, सबसे बड़ी बात है हर चीज़ को संभाल लोगे आप बहुत अच्छे से। चलिए अब देखते हो कि इनका है 3 अक्टूबर 1995 है एंड 10 Feb 1994 है। हम दोनों की शादी होगी, ज़रूर होगी, ऐसा मुझे तो दिख रहा है कार्ड नंबर्स डेट ऑफ बर्थ से, तो मुझे दिख रहा है कि ज़रूर होगी शादी। और अगर कांटेक्ट में है तो ज़रूर हो जाएगी, नहीं कांटेक्ट में है तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी होगा, है ना। और मेहनत बहुत लगाना पड़ेगा। आप जो कह रहे हो ना कि हम दोनों की शादी होगी, कमिटमेंट का कार्ड भी आया है आपका, तो आप दोनों अगर कांटेक्ट में हैं तब तो जल्दी ही हो जाएगी। अगर नहीं कांटेक्ट में है तो थोड़ा सा बातचीत करें, बिल्कुल गिव एंड टेक सेम आया है कार्ड्स, और जजमेंट मिल जाए, बिल्कुल होगा, ठीक है। कार्ड्स जो आंसर थे, क्वेश्चन थे आपके, आपने ये नहीं दिया कि कांटेक्ट में है नहीं है, तो ये मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है, कहीं करना पड़े तो कर लेना, बट मैरिज तो है आपका, ठीक है। कार्ड्स के थ्रू मुझे दिख रहा है कि मैरिज आपकी होगी, और आपके गॉड के और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है आपके साथ, ठीक है। लव लाइफ आपकी सक्सेसफुल रहेगी, मैरिड लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, ठीक है। पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भला होता है।